इम्पॉर्टेंट थिंग ये है ना कि पहले जो है वो मेकिंग चार्ज कम लगता था। मेकिंग चार्ज कम ये लगता था कि मान लीजिए कोई ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो बहुत खुश होकर 200 रुपये 250 रुपये अगर हमने सोनार को दे दिया, वो मेकिंग चार्ज हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आया, उसके बाद कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब जो मेकिंग चार्ज है वो आजकल सबसे बड़ी दुविधा ये है कि हम अपना जो पुराना जो डिजाइन है, जो हॉलमार्क की ज्वेलरी नहीं है, उसे एक्सचेंज कर दें, मतलब उससे चेंज करके नया डिजाइन ले लें या फिर रहने दें। ये क्वेश्चन मेरे पास लगातार आ रहा है और अभी रिसेंटली जो मैंने कल वीडियो दिया था कि सोना बाय करने की जरूरत नहीं है, उस पर भी ये कमेंट आया था कि दीदी आप कह रहे हो कि सोना बाय नहीं करना है, तो क्या हम हमारे पास अगर हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं है तो उसे हम चेंज ना करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, जो ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं ना कि क्या करना चाहिए, हमें नया डिजाइन अगर लेने का मन है तो हम पुराना सोना क्यों ना चेंज करें, क्यों ना एक्सचेंज करें। तो आज की जो वीडियो ना, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ बातें ऐसी बताने वाली हूँ ना, शायद शायद उन बातों का आपके ऊपर ऐसा असर पड़ेगा ना कि आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, मैं सोना खरीदने, सोना अगर आप एक्सचेंज करते हो तो इन सब चीजों का विरोध कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए सबके घर का जो हालात होता है ना वो एक जैसा नहीं होता है। आज जितना भी सोना का रेट हुआ है ना, ये सोना का रेट हम लोगों के लिए अधिक लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए अधिक लगेगा। कोई ये भी सोचेगा कि अगर भाव बढ़ रहा है तो हम लेकर सोना और रखते हैं, या हमें पहनने की इच्छा हो रही है तो हम क्यों ना सोना लें। ऐसे भी लोग हैं और मेरी वीडियो को ऐसे लोग भी देखते हैं। तो मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को हार्ड एंड फास्ट रूल बता रही हूँ कि आपको बस ये करना ये करना नहीं। आप अपना स्थिति, अपनी परिस्थिति को देखिए, अपना आकलन कीजिए कि आप किस श्रेणी में आते हैं। क्या जो मैं चीज आपको बोलती हूँ, देखिए मैं अपने बारे में क्लियर बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि मैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत चीजें हैं, और ऐसा नहीं है कि सोना का दाम अगर अभी 120 हुआ है या फिर मतलब 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी फर्क पड़ता है, इच्छाएं मुझे भी होती हैं। और सोना के प्रति तो एक जो आकर्षण है ना, ये मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मेरा आकर्षण है, हर भारतीय महिलाओं का आकर्षण सोना के प्रति ज्यादा ही होता है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर ये आपके पास मतलब ये क्वेश्चन आए ना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हॉलमार्क ज्वेलरी अच्छी होती है कि नहीं होती है, तो इसको थोड़ा सा समझना है हम लोगों को। लेकिन दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो से हमें बहुत 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 अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मात्र एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है ना, उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि अगर आपके पास पुराना सोना है ना, तो पुराना सोना अगर आप उसे एक्सचेंज करने जाते हैं तो आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि आपका सोना कितने वेट का है। ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। पहले आपको अपना सोना जो है वेट कराना है, और वेट कराने के बाद एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेकिंग चार्ज, या फिर बहुत जगह जैसे साउथ में जाने पे ना, मैंने जब साउथ में मैं गई थी तो मेकिंग चार्ज करके वहां कुछ नहीं होता है सोने के गहने में। वहां पे ना वेस्टेज वेस्टेज करके बोल रहे थे, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि क्या वेस्टेज क्या वेटेज, ये समझ में ही नहीं आ रहा था। पहले तो मैं इस चीज पे कंफ्यूज थी। और वहां पे पता है लैंग्वेज प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। वहां जो सामने वाले हैं उनको मतलब इंग्लिश बोलने भी उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। कुछ ही उसमें जो अधिकारी रैंक के थे वो लोग इंग्लिश बोल रहे थे, और लोग ना वहाँ के लोकल लैंग्वेज को यूज कर रहे थे जो मुझे बिल्कुल नहीं आ रही थी। लेकिन फिर भी काम चल रहा था, अंदाजे से हम लोग बात समझ पा रहे थे। तो कहना यहाँ पे ये है कि उन्होंने वेस्टेज वेस्टेज करके मुझे बताया, मुझे समझ ही नहीं पा रही थी वेस्टेज क्या होता है। लेकिन बाद में पता चला कि ये वेस्टेज वर्ड जो है ना, बस डिफरेंट है। ये जैसे हम लोग अपने मतलब इधर नॉर्थ साइड में मेकिंग चार्ज जीएसटी ये सब जो लगाते हैं, तो वो मेकिंग चार्ज की जगह पे वहां पे वेस्टेज करके बोला जाता था। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है ना कि पहले जो है वो मेकिंग चार्ज कम लगता था। मेकिंग चार्ज कम ये लगता था कि मान लीजिए कोई ऑर्नामेंट्स बनाते हैं तो बहुत खुश होकर 200 रुपये 250 रुपये अगर हमने सोनार को दे दिया, वो मेकिंग चार्ज हो गया।
ठीक है, उसके बाद क्या आया, उसके बाद कॉन्सेप्ट चेंज हुआ और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि अब जो मेकिंग चार्ज है वो पर ग्राम लेने मतलब लेने लगे। पहले ऐसा था कि एक चेन बनाया तो चेन बना लिया, उसमें से बोला गया कि 600 या 700 रुपए इसके मेकिंग चार्ज है, और पब्लिक दे भी देती थी। हाँ, 600 700 ना दे तो 500 रुपए तो मेकिंग चार्ज दे ही देती थी। लेकिन अब जो हुआ उसके बाद धीरे धीरे जो हुआ, वो बड़े बड़े जो हॉलमार्क ज्वेलरी वाले दुकान है वो लोग ग्राम पे मेकिंग चार्ज लेने लगे। दोस्तों, ग्राम पे मेकिंग चार्ज कहने का मतलब ये था कि उन्होंने 1 ग्राम पे, मुझे याद है आज भी कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसका नाम मैं नहीं लूंगी, वो हर ग्राम पे ना 1500 रुपए मेकिंग चार्ज लेता था। जब मैंने वहां से सामान लिया ना, और जब मुझे केवल मेकिंग चार्ज के अकॉर्डिंग, आप समझिए कि मेरा इतना ज्यादा पैसा हो गया ना, मुझे समझ में नहीं आया कि गोल्ड इतना ही है, ग्राम इतना ही है, फिर हम इतना पैसा क्यों दें। तब वो मुझे पता चला कि ये लोग पर ग्राम के अकॉर्डिंग जो है ना वो 1500 रुपए लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, बात जो है ना ये मतलब कितना चुभता है कि हम 8,000 10,000 रुपए जो है ना वो बस मेकिंग चार्ज इसलिए दे रहे हैं। 8,000 10,000 में सिंपल बता रही हूँ, कहीं कहीं 5,000 रुपये भी लगता है कि यहाँ पे मुझे सामान जो है वो मुझे मेरे हाथों में मिल रहा है। इट डजेंट मैटर कि वो जो सामान है, वो जो गोल्ड है, उसका कितना वेट है। तो दोस्तों, कहना यहाँ पे ये है कि आप थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है। और एक बात और कि हॉलमार्क ज्वेलरी जो होती है ना, वो उसका मतलब क्या होता है, हॉलमार्क ज्वेलरी का मतलब होता है ना कि आपकी ज्वेलरी बिल्कुल सुरक्षित है और बहुत मतलब सही हाथों में आपकी जो ज्वेलरी है वहां से आई है। देखिए, हॉलमार्क ज्वेलरी से हमें सोने का शुद्धता का पता चलता है, लेकिन आजकल क्या है ना कि हॉलमार्क ज्वेलरी जो है वो लोग मतलब कि ध्यान देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ज्यादा जो है ना वो आर्टिफिशियल अपने तरफ खींच रहे हैं। आर्टिफिशियल में क्या होता है दोस्तों कि कम पैसे में सामान आ जाता है, और अगर बाई चांस गुम भी हो गया तो उतना दुख नहीं होता है कि हमारा सोना चला गया। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें, और कहाँ क्या करना है इस चीज पे बहुत बहुत ध्यान से गौर से सोचना है। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि जब मैं मतलब बड़े दुकान में, जैसे कि बड़े बड़े ब्रांड में अगर कुछ गोल्ड का लेने जाती हूँ, तो मैंने वहां पे ये देखा है, वहां एक स्कीम आती है दोस्तों कि पुराना गोल्ड लाइए और नया गोल्ड लेके जाइए, मतलब जो भी सामान है इतने ग्राम का वो लेके जाइए। ऐसे ऐसे वहां पे ऑफर जो है वो चलते रहते हैं। आखिर क्यों वो कंपनी जो है वो पुराने गोल्ड में इतना इंटरेस्ट रख रही है? रीजन बताऊं मैं आपको? रीजन ये है ना कि पुराना गोल्ड जो है ना वो ज्यादा शुद्ध होता था। दोस्तों, यही रीजन है, दैट्स वाई मतलब हमेशा बार बार मैं आप लोग को ये बोलती हूँ ना कि पुराना जो भी है उसे प्लीज आप लोग एक्सचेंज मत कीजिए, प्लीज आप लोग मत बेचिए। ये हमेशा मैंने कहा है, आज भी मैं यही बात कहूंगी कि अगर आपके पास ज्वेलरी है तो आप उन्हीं ज्वेलरी में काम चलाइए, लेकिन आपका जो भी नया सामान हो रहा है ना उसमें आप, ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज इसी में दे देना है, आप अपना पर्सनल भी कर सकती हैं। देखिए दोस्तों, छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, अगर मुझे ऐसा बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि अगर हमने बूंद बूंद करके घड़ा भरना स्टार्ट किया ना, तो एक दिन वो घड़ा, वो सुराही जो है वो हमारी कंप्लीटली वाटर से फिल्ड होगी। तो वही चीज तो होता है हमारी जिंदगी में भी। अगर हम भी ध्यान दें, अपने चीजों को ध्यान दें, और अकाउंटेबिलिटी जो होती है ना कि पर डे हमें कितना पैसा खर्च कहाँ कहाँ किया है, ये चीज अगर हमारे पास लिख के रहेगा ना, तो हमारे पैसे जरूर 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 बचेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।